आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि बंध वियोजन ऊर्जा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा है, क्रम कौन सा है? N2 प्लस N2 माइनस, O2 प्लस O2, NO प्लस NO और C2 और C2 प्लस। तो देखो, बंध वियोजन ऊर्जा किसका अधिक होगा? जो बंध वियोजन ऊर्जा उसका अधिक होगा जिसका बंध क्रम जो होगा अधिक होगा। बंध क्रम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बंध वियोजन ऊर्जा। जितना ज्यादा बंध क्रम होगा उतना ज्यादा बंध वियोजन ऊर्जा लगेगा। ठीक है, तो बंध क्रम हम लोग अगर निकाल देंगे तो बंध वियोजन ऊर्जा भी हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखो, पहला जो दिया हुआ है वो क्या हुआ है? N2 प्लस और दूसरा दिया हुआ है N2 माइनस। तो दोनों के लिए देखें तो इसके पास हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन और इसके पास हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। दोनों का बंध क्रम निकालेंगे तो ये 2.5 आता है, तो लगभग इसका बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका वियोजन ऊर्जा जो होना चाहिए दोनों का बराबर होना चाहिए। अब ये 2.5 कैसे आया? तो वो अगर देखें तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये हो गया। उसके बाद हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2। ये हो गया हमारा 8 4 12 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा 2pz1। तो यहाँ पे बंध क्रम में देखो 2 4 1 5 5 2 7 2 9 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है और 4 एंटी बॉन्डिंग में बाय 2। ये इसी बंध क्रम निकालने का फॉर्मूला यही है, तो 2.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मान लो ये N2 प्लस का था, अब N2 माइनस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इंक्रीज करेगा और एक एंटी बॉन्डिंग में इंक्रीज करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, वहां पे जो बॉन्डिंग पेयर का इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना हो जाएगा? वो टोटल 10 हो जाएगा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग भी 5 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे भी निकालोगे तो यह भी 2.5 हो जाएगा। तो ये जो हमारा दिया हुआ है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब दूसरा अगर देखें तो O2 प्लस और O2 प्लस मतलब कि हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और O2 यहाँ पर ये इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 15 इलेक्ट्रॉन का देखें तो वो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ये फिर सिग्मा 2s2 और फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर हो जाएगा पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2 और फिर हो जाएगा सिग्मा 2pz2। तो यहां तक 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन पुराना है, तो ये आ जाएगा कहाँ? सिग्मा स्टार 2px1 में। ठीक है, तो मतलब कि एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा और 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, है ना। एक्चुअली ये सिग्मा में नहीं होता, ये एक्चुअली कहाँ चला जाता है? ये पाई में, सिग्मा में चला जाता है। तो ये मतलब कि एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग में अगर बढ़ेगा तो बॉन्डिंग में देखो 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग में 5 इलेक्ट्रॉन बाय 2, तो यह हो जाएगा 2.5। और यहाँ पे ऑक्सीजन में अगर देखोगे तो एंटी बॉन्डिंग में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा 10 - 6 बाय 2, ये हो जाएगा हमारा 4/2 मतलब कि 2। तो एंटी बॉन्डिंग में किसका अधिक है? तो O2 प्लस का अधिक है और O2 का कम है, तो ये O2 ग्रेटर होगा O2 से। तो ये मतलब कि ये हमारा सही दिया हुआ है। अब देखो क्या दिया हुआ है, NO प्लस और NO प्लस के बारे में बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 + 7 15 और 15 में एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ये 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग लिखेंगे ये वो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और फिर हो जाएगा पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2
2py2 और सिग्मा 2pz2। तो ये हो गया हमारा 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो ये 10 - 4/2 हो जाएगा, मतलब कि 3 हमारा आ जाएगा। NO प्लस के लिए 3 आया, और NO के लिए अगर निकालें तो NO के पास मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास। 15 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा कि अगर ये 2pz इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो एंटी बॉन्डिंग में ऐड हो जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग का संख्या बढ़ जाएगा, तो ये हमारा बंध क्रम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो NO का बंध क्रम क्या होगा, कम होगा, और NO प्लस का बंध क्रम अधिक है, तो ये भी हमारा सही ऑर्डर दिया गया है। और C2 और C2 प्लस, C2 का मतलब हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और C2 प्लस का मतलब हो गया 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। C2 प्लस है ना, C2 प्लस 11 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन के लिए पहले देखते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, यह हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन के बाद हो जाएगा सिग्मा 2pz2 10, और फिर हो जाएगा पाई 2px1 इक्वल्स टू पाई 2py1, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, तो ये बॉन्डिंग पेयर में ही हो रहा है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन घटेगा तो वो किसी ना किसी बॉन्ड पेयर का ही घटेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2 4 6 2 8, 8 - 4/2, मतलब कि ये निकलेगा 2, और अगर 11 इलेक्ट्रॉन का निकालोगे तो ये 8 से ये 7 हो जाएगा, 7 - 4/2, तो मतलब कि हो जाएगा हमारा 3/2, मतलब कि 1.5। तो 1.5 में मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर किसका अधिक है, तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर अधिक है, तो इसका वियोजन इंथैल्पी भी अधिक हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन B, C एंड D, B, C तथा D। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।